तो स्टूडेंट्स देखते हैं ये PYQ जेई एडवांस 2024 पेपर 1 का क्वेश्चन। और ये जो है ये ऑसिलेशन पे बेस्ड है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन हम लोग कह सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है और ये ऑसिलेट कर रहा है, तो इसमें एक्चुअली में हमें इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी बतानी। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले और फिर इसको करने की कोशिश करते हैं। तो 2 बीड्स ईच विद अ चार्ज Q मास M आर ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस नॉन कंडक्टिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस R। वन ऑफ द बीड इज ग्लूड। याद रखिए हॉरिजॉन्टल है तो mg वगैरह वाला कुछ नहीं लगेगा। वन ऑफ द बीड इज ग्लूड, यानी उसको फिक्स कर दिया गया है टू द हुप ऑफ सम ऑफ द पॉइंट, while the other one perform the small oscillation about its equilibrium position along the hoop. The square of the angular frequency of the small oscillation is given by this, और epsilon naught with permittivity ये हमें given है और कुछ नहीं। तो ये तो समझ में आ गया। तो देखिए इसका अगर हम देखें तो डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा यहाँ पर। तो आपको देखिए, आप मेरे साथ देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट कैसा है, यहां पर हमने एक चार्ज को फिक्स कर दिया। ये जो ग्लू लिखा हुआ वो हमने इस पॉइंट पर फिक्स कर दिया। और इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, ये रेडियस r दिया है। तो ये टोटल डिस्टेंस, ये पूरा डायमीटर हो गया, 2r हो गया। तो अगर आप देखें तो इक्विलिब्रियम पोजीशन तो ये होगी, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी। ग्लू कर दें यहाँ पर तो ये इधर की तरफ एग्जैक्टली फोर्स लगाएगा और ये से बैलेंस हो जाएगा यहाँ पर, तो हो जाता है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती। गिविंग में रिपल्सिव फोर्स लगता है। और ये लेकिन यहां से क्या है, इसको थोड़ा सा हमने क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। स्मॉल ऑसिलेशन के लिए हमने इसको यहाँ पर डिस्प्लेस कर दिया और चार्ज को यहाँ पे रख दिया। अब चार्ज को जब आपने यहाँ पे रखा है तो ये क्या करेगा, ये इस डायरेक्शन में ऐसे ऑसिलेट करेगा। इसके रिस्पेक्ट में ये वाली जो लाइन है वो ऐसे ऑसिलेट करेगी। ये ऐसे रखा हुआ है, ऐसे इक्विलिब्रियम था, तो ये थोड़ा सा ऐसे इस तरह से ऑसिलेट करेगा और कुछ नहीं करेगा। ठीक है। तो आप हमें बताइए कि ये सेंटर है, ये हमारा सेंटर, हमने O लिखा और आपने डायरेक्टली इसको ज्वाइन किया। तो ये डायरेक्शन है फोर्स का, ये डायरेक्शन है फोर्स का। दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो ये फोर्स लगेगा। ठीक है। दो चार्ज पार्टिकल है, इनके बीच का कोई डिस्टेंस अगर r है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम फोर्स के हिसाब से kq²/r² इनके ऊपर फोर्स लगता है मैग्नीट्यूड का। और दोनों सेम है तो ये रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो आप हमें बताइए कि अगर ये वाला एंगल थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है, तो बताइए ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। सिमेट्री होगा कि नहीं होगा, वर्टिकली अपोजिट। तो ये अगर थीटा है तो अगर ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो फिर ये एंगल भी थीटा हो जाएगा सर्किल के ज्योमेट्री के हिसाब से। ठीक है ना। तो ये एंगल भी हमारे पास कितना हो गया, थीटा। और यहां से अगर हम कहते हैं कि ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जो आपने इसमें किया है, यहाँ पे जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट आपने इसमें किया है ये कुछ x है। यहां से मान लेते हैं ये कुछ x है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कुछ x है और ये फोर्स है। तो देखिए फोर्स का एक कंपोनेंट तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा जो कि f cos थीटा होगा। ठीक है। और एक f का कंपोनेंट, इस x को हम थोड़ा यहां से हटाते हैं, और एक f का कंपोनेंट इसके अलोंग आ जाएगा जो कि f sin थीटा होगा। जो इसके टेंजेंट के अलोंग होगा, जो इसके परपेंडिकुलर लग रहा होगा, जो इसके सर्कुलर पाथ में तो ये और घूमेगा, थोड़ा सा ऐसा सर्कुलर ही होगा इसका आर्क। तो ये जो f sin थीटा है ये क्या कर रहा है, यही इसको इसके अलोंग लेके आ रहा है, यही इसको नीचे की तरफ लेके आ रहा है। तो f sin थीटा एक्चुअली में क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स है। तो यहां पर ये जो f sin थीटा है, दिस f sin थीटा क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स है। क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स। तो रीस्टोरिंग फोर्स को हम क्या लिखते हैं, नेगेटिव वैल्यू के साथ लिख देते हैं। तो ये वैल्यू हो जाएगी -f sin थीटा। और f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, f की वैल्यू हो जाएगी kq²/r²। अब बताइए ये डिस्टेंस इनके बीच का r, क्योंकि अब ये x की वैल्यू तो बहुत छोटी है। ये x की वैल्यू जो हमने यहां से जो मेजर कर रहे हैं, ये जो x है ये बहुत छोटा है, ये x की वैल्यू बहुत छोटी है। अगर आपसे कहें कि ये 2r है, 2r बहुत बड़ा है, और यहाँ पे हम कहते हैं छोटा सा बस ये x है, आपने इतना लिखा हुआ है, तो आप चाहे ये वैल्यू देखें चाहे ये वैल्यू देखें लगभग बराबर ही आएगी। तो kq/2r का होल स्क्वायर ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हो गया, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन ले लिया, x की वैल्यू बहुत छोटी है। तो 4r² + x² का रूट करते हैं, x बहुत छोटा है तो x इग्नोर कर दिया, तो ये 2r² आ गई। और साइन थीटा की जगह, क्योंकि थीटा बहुत छोटा है, ये थीटा बहुत छोटा है, ये थीटा, तो यहाँ थीटा ही लिख सकते हैं, ये थीटा लिख देंगे। अब थीटा हम लोग जरा देख लें कितना है। तो बताइए ये थीटा है, इसके अबाउट ये ऐसे घूम रहा है, ये x है, ये x और ये थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क कितना है, x डिवाइडेड बाय 2r। किस रेडियस में, यहां से तो घूम रहा है। तो आप देखिए ये ऐसे है और इस तरह से घूम रहा है। ये टोटल कितना है, 2r है, ये टोटल 2r है, और ये थीटा घूम गया, थीटा घूम गया, ये आर्क। तो आर्क कितना, x, ठीक है ना। और रेडियस कितना है, 2r, क्योंकि ये पॉइंट फिक्स है, तो इस पॉइंट के अबाउट तो सर्कुलर पाथ ही करेगा। तो थीटा इक्वल टू x अपॉन 2r। तो ये थीटा की जगह हम लोग ये वैल्यू पुट कर दें, तो -k
ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये नेट फोर्स है, ये कैसा है, नेट फोर्स है, रीस्टोरिंग फोर्स। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम इंटू ए। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम इंटू ए। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एम इंटू ए। तो यहां से के आर स्क्वायर बाई 4r², और ये थीटा की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, एक्स अपॉन 2r, एक्स अपॉन 2r। तो यहां से हमारे पास ए की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस ये 1/4πε0 लिख दीजिए, 1/4πε0 q² अपॉन ये कितना आ गया 8, ये 8, ये हो गया r³, और ये नीचे भी आ गया m, ये नीचे आपने m को भी लिया, ये वैल्यू आ गई, और ये मल्टीप्लाइड बाय x। तो बताइए अगर आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें इसको, तो अगर हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें, तो इसको अगर हम यहां पर स्टैंडर्ड इक्वेशन a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से कंपेयर करें, तो x के साथ जो कुछ भी लिखा है वो ओमेगा स्क्वायर है, और आपसे वही पूछा गया है। तो यहां पर जो ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ गई, q² डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है, ये 32। तो ये 32πε0 इंटू r³ मल्टीप्लाइड बाय m। तो देखा जाए तो यही हमारे पास आंसर होना चाहिए था, क्योंकि आपसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी का ही स्क्वायर पूछा गया था। तो जरा चेक कर लेते हैं क्या आंसर आ रहा है। तो q² अपॉन 32πε0 r³ बाय m, यही आंसर हमारे पास करेक्ट है। तो बी आंसर आ गया। देखिए पूछा गया द स्क्वायर ऑफ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो देखिए हम लोगों ने भी स्क्वायर ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है q² अपॉन 32πε0 32πε0 r³ इंटू m। तो यही आंसर हमारा आ गया। तो बी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो क्वेश्चन मॉडरेट लेवल पे कह सकते हैं, थोड़ा क्लिक करने की बात है, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन है, और इसको हम लोग इस तरह से कर लेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।